हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर फॉर यू अपकमिंग जेकेपीएसआई एग्जाम। और ये सिर्फ जेकेपीएसआई नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो करंट अफेयर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके। और आप सभी को एक और चीज बताना चाहता हूं कि हमारी होली सेल जो है वो लाइव हो चुकी है। अब हमारी बुक मिलेगी आपको 299 प्लस शिपिंग चार्जेस के साथ। और जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी तक बुक को बाय नहीं करा तो ये होली सेल जो है ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए रहने वाली है। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अभी मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, बुक लिख के आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। देन आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। पहले आपको बता दूं कि बुक्स भी अब हमारे पास लिमिटेड ही बची हैं। क्लियर है? तो ये होली सेल जो है 2 दिन के लिए रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं। और इस बुक की खासियत यही है कि इस बुक में वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जो आपको जेकेएसएसबी एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगी। बस ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा आज के लेक्चर का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, बताइए विच इंडियन नेवी शिप अराइव्ड एट पोर्ट लुइस मॉरिशस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 10 मार्च 2025। 10 मार्च को कौन सी इंडियन शिप जो है वो अराइव्ड हुई मॉरिशस में पहली बार। तो उस बेसिकली शिप का नाम आपसे पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज आईएनएस इंपाल। ठीक है, क्या है? आईएनएस इंपाल। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। ठीक है, तो इंपाल जो है वो नाम है, जैसे वो विक्रांत एक नाम है। ठीक है, वो भी इंडियन नेवल शिप ही है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए विद होम सीसीआरएच साइन एन एग्रीमेंट फॉर रिसर्च कोलैबोरेशन इन होम्योपैथी। तो होम्योपैथी में सीसीआरएच ने किसके साथ मिलके एग्रीमेंट करा है रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए? तो इसका जो आंसर है दैट इज एडम यूनिवर्सिटी। क्या है? एडम यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये सीसीआरएच की फुल फॉर्म है बेसिकली सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। ठीक है, और ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। क्लियर है? और इसने जो कोलैबोरेशन और जो बेसिकली एग्रीमेंट जो करा है वो किसके साथ करा है? एडम यूनिवर्सिटी के साथ। वो कहाँ पे है? कोलकाता में है। ठीक है, चलिए उसका अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ग्रीमला बालाकृष्ण प्रसाद वॉज रिनाउंड इन विच म्यूजिक जैनर। तो मतलब ये बालाकृष्ण प्रसाद जो है वो कौन सी म्यूजिक के लेजेंड थे? क्वेश्चन में ये पूछा कि कौन से म्यूजिक के जैनर में वो रिनाउंड और लेजेंड जो है वो माने जाते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज कार्नेटिक म्यूजिक। इसमें कार्नेटिक म्यूजिक। तो ये बेसिकली रिनाउंड इंडियन क्लासिकल डिवोशनल सिंगर और म्यूजिशियन थे। और बालाकृष्ण जी, और इनकी अभी रिसेंटली एट द एज ऑफ 76 इनकी डेथ हुई है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली इंडिया साइन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर T-72 बैटल टैंक इंजन। ठीक है, T-72 बैटल टैंक इंजन के लिए भाई इंडिया ने कौन सी कंट्री से एग्रीमेंट करा है? तो आंसर है रशिया। क्या आंसर है? रशिया। और अराउंड $248 मिलियन की ये डिफेंस डील हुई है बेसिकली दोनों कंट्रीज के बीच में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो पूछा गया बताइए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2020 से लेकर 2024, मतलब 4 साल में कौन सी ऐसी कंट्री है वॉज नॉट अमंग द टॉप 10 ग्लोबल आर्म इंपोर्टर। मतलब कौन सी ऐसी कंट्री है जो टॉप 10 में नहीं आती? किस केस में? आर्म्स आर्म्स पता ही है आप लोगों को, ये वेपन्स वगैरह इसके इंपोर्ट की लिस्ट में। ठीक है, तो आंसर जो है दैट इज चाइना। क्या आंसर है? चाइना। तो मतलब चाइना पिछले 4 साल से कोई भी ज्यादा इंपोर्ट नहीं किया उसने आर्म्स का। तो जाहिर सी बात है कुछ और सिलसिला होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए महिला समृद्धि योजना लॉन्च बाय विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट। ठीक है, कौन सी स्टेट या यूटी द्वारा महिला समान समृद्धि योजना जो है लॉन्च करी गई है? तो इसका जो आंसर है दैट इज दिल्ली। क्या आंसर है? दिल्ली। अब इसमें बेसिकली ये क्या बोलते हैं इसको, 2,500 रुपया जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा विमेंस को जिनकी एज 21 से लेकर 60 के बीच में है। ठीक है, और जो इकोनॉमिक वीकर इकोनॉमिक सेक्शन में आती है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कि व्हाट इज T-72 रिसेंटली मेंशन इन न्यूज। तो ये आपको ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। T-72 बेसिकली टैंक है जो इंडिया ने एग्रीमेंट करा है $248 मिलियन का रशिया के साथ। ठीक है, ये बैटल टैंक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु वॉन द डबल टाइटल एट 2025 रवंदन चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट। तो टेनिस टूर्नामेंट में डबल टाइटल 2025 का इसने जीता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज
सिद्धांत भाटिया एंड अलेक्जेंडर डोंस्की। क्लियर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए लॉस एंड डैमेज फंड वाज एस्टेब्लिश एट व्हाट इवेंट। तो मतलब ये कौन से इवेंट में ये एस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका जो आंसर है दैट इज COP27, जो इवेंट कब हुआ था, इजिप्ट में हुआ था 2022 में। ठीक है, उसी के साथ उसी टाइम पे ये LDF यानी कि लॉस एंड डैमेज फंड की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर विल द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट बी हेल्ड। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज द रिवीजन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। एंड आई बिलीव कि जितने भी बच्चे students who know the answer of this question will comment answer in the comment section. Okay, so at the end I will just simply say कि खुश रहो, मजे में रहो और अच्छे से पढ़ो, you will get a selection soon. All right, thank you so much, take care, bye bye.